नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 नवंबर। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 1 to 10 नवंबर। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए एक्वेरियस को 1 to 10 नवंबर में, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए रिलेशनशिप में, मैरिज में, किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एक्वेरियस को, उनके रिलेशनशिप, उनकी मैरिज को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर के लिए फॉर एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एस जो कार्ड्स है वो 2 हैं, तो नई चीजों की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसका कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन, सन साइन, मून साइन कुछ हो सकता है, बट नई चीजों की शुरुआत मुझे दिख रही है। हो सकता है नई चीजों की शुरुआत कोई ऑब्स्टिकल्स हो, कोई दिक्कतें हों, उन दिक्कतों से आप बाहर निकल रहे हो, कोई नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ। ये जो कार्ड्स हैं ये उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में है या फिर मैरिज में है। यहाँ पे पार्टनर के साथ आई फील आप और आपके पार्टनर कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल से गो थ्रू कर रहे थे, उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो। कैसे? बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। वो फेथ रखना, वो एक अंदर से ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे, वो बहुत जरूरी है कि हाँ सारी चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। क्लियरली जितना कम्युनिकेट करोगे, कंसाइजली जितना कम्युनिकेट करोगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए फायदेमंद होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आ रही हैं कि ये दिक्कत है, या इस चीज को ऐसे सॉर्ट करा जा सकता है, या इस चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं, बट उस चीज को लेकर कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपके रिलेशनशिप या मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज गैप बहुत होगा। आप जो सोच रहे हो, दूसरा जो सोच रहा है, वो एक दूसरे को कन्वे नहीं कर पाओगे, तो गैप आएगा। ठीक है, एंड क्लैरिटी आ रही है, सच पता लग रहा है कई चीजों को लेकर। तो जब पुरानी चीजें या कोई चीज सामने आ जाएगी तो एक नए सिरे से चीजों की शुरुआत होगी। सिमिलरली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करने की, आगे बढ़ने की, बट उसके लिए बोल्ड होना पड़ेगा, उसके लिए करेजियस होना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। अभी ही टाइम है
एक्शन लेने का, कुछ करने का। इस रिलेशनशिप में अगर पेरेंट्स से बात करनी है या आपस में कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। मैं कहती हूँ अगर पेरेंटहुड की तरफ ही आगे बढ़ना है, फैमिली प्लानिंग भी करनी है, तो भी उस चीज की तरफ आगे बढ़ जाइए। वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट दिस पर्सन और सम वर्क और सम कंट्री, आपस में बात करिए और आगे बढ़िए, उस चीज की तरफ कदम उठाइए, बढ़ाइए। बिकॉज यहां पे यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन एक्वेरियस। अगर आप इस रिलेशनशिप में ये सोचते रहोगे कि आपका पार्टनर कुछ करेगा या वो पहल करेगा या उस पे छोड़ देते हैं, वो जो करेगा उसको मैं फॉलो करूंगा, नहीं, यू आर द लीडर हियर। यहाँ पे आपको चार्ज लेना जरूरी है सिचुएशन का, अपने हाथ में कमांड लेना, अपने हाथ में चीजों का एक वो लेना कि हाँ मैं करके दिखाता हूं या मैं करूंगा, या पेरेंट्स से बात करनी है, आई विल डू इट, तुम मत करो, वो आपको चार्ज लेना पड़ेगा। और एक लीडरशिप रोल, लीड लेना, वो आपको दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर को करके कि हाँ पहले मैं करता हूं, देन यू फॉलो मी। ठीक है, वो वाली चीज है। स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लॉजिक जितना आप फॉलो करोगे उतना ही आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में फायदा होगा, उतनी ही चीज आपके लिए अच्छी होगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये बहुत क्लियर कट चीज दिख रही है दैट यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, बट आप ना सेल्फ डाउट में बहुत आ जाते हैं। सेल्फ डाउट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, एवरीथिंग, कि पता नहीं मुझसे ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि ठीक है फैमिली प्लानिंग की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, तो आप उस चीज में भी डर जाओगे कि पता नहीं विल आई बी एबल टू टू बिकम समथिंग जो कि दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है, मे बी अ गुड फादर, क्या मेरे से वो चीज हो पाएगी, अ गुड फादर, गुड मदर, गुड पेरेंट। तो आप ना वो एक सेल्फ डाउट में बहुत ज्यादा आ जाते हो। देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू एक्वेरियस, आप कर सकते हो। मे बी पेरेंट्स से बात करना, या अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ बनना, शादी नहीं करनी है, कमिटमेंट इश्यूज हैं, क्यों? क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शादी में कहीं बहुत लड़ाई झगड़े ना हो जाए, कहीं मैं संभाल ना पाऊं या संभाल पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो आई फील यहाँ पे ना आपको, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी। आपका ड्रीम है ऑफ लाइक दिस रिलेशनशिप और दिस मैरिज और अ किड, अगर आपका ड्रीम है देन उस चीज को, अपने आप को ना सेल्फ डाउट में वापस डाल डाल के उस चीज को और दूर मत करो। बैलेंस लाओ, करियर में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाओ और अपने एक सेल्फ डाउट से बाहर निकलो। बिकॉज सेल्फ डाउट से हो क्या रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस फियर है। फियर है कि एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि कहीं शादी खराब हो गई तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं बच्चे को मैं सही से पाल नहीं पाया तो, कहीं वाइफ का, हस्बैंड का ध्यान मैं नहीं रख पाया तो वो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट वाली चीज दिख रही है। एंड आपकी जो एक वरी है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इट इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, स्लीपलेस नाइट। सो यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स। ये जो डर है, जो भी ये चीज है ना, जो आपका कि मुझसे अगर खराब हो गई चीज तो क्या होगा, इस डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपसे कुछ खराब हो जाएगा, बट अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज को सोचते रहोगे देन यू प्रॉब्ली विल मैनिफेस्ट इट। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। Someone you wish for is coming into your life. Aquarius, अगर आप सिंगल हैं, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, डेफिनेटली निकल रहे हैं। चांस है, अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जिस इंसान की आप इच्छा कर रहे हो, जैसा इंसान आपको चाहिए, वो वैसा इंसान या वैसा रिलेशनशिप या वैसी सर्कमस्टांसेस आपके लिए बन रहे हैं। सो whatever or whoever you wished for is coming into your life.
और ये इंसान ना आपको समझता बहुत होगा, मतलब आगे जाके समझेगा बहुत, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में, एंड नॉट जस्ट दूसरे इंसान की तरफ से बट आपकी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एंड काफी गिफ्ट्स भी हो सकते हैं एक दूसरे को दो, वो इंसान खासकर आपको दे गिफ्ट देना, पैम्पर करना, तो ये चीज हो रही है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन। आप, हो सकता है दूसरा इंसान आपसे प्यार में हो, आपको लगे कि आप प्यार करते हो, बट मे बी आप प्यार में नहीं हो, मे बी आप बस अकेला फील कर रहे हो, इस वजह से आप किसी के साथ हो। सो यू नीड टू सी रियलिटी क्लियरली, क्लियर कट तरीके से आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या दूसरा इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, या अगर वो करता है तो क्या आप जेन्युइनली उस इंसान से प्यार करते हो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज सिंगल हो और किसी के संग प्यार में आना है बिकॉज कंपेनियन चाहिए एंड यू नो अकेला फील होता है, डज नॉट मीन कि आप, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू रूइन समवन एल्सेज लाइफ। ठीक है, तो इल्यूजन में मत रहिएगा, क्लियरली चीजों को देखिए, और अगर कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में तो उसके लिए टाइम निकालिए। ये नहीं कि यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आई वॉन्ट अ पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज गिव मी XYZ पार्टनर, ये वो, जब वो पार्टनर आ जाता है आपकी लाइफ में तो आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। टाइम निकालना जरूरी है, अपना आपस में कोई स्पेशल चीजें प्लान करो, आपस में टाइम निकालो, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे सो दैट इंजॉय करो थोड़ा सा। एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर? एक्वेरियस देखिए, आपको ना इंस्टिंक्टिवली अंदर आपकी जो गट फीलिंग है या इंस्टिंक्ट है, या आप थर्ड आई चक्रा, विजडम, इंट्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अंदर ही अंदर पता है व्हाट इज राइट फॉर यू। मे बी आप ये रीडिंग देखने आए हैं फॉरवर्ड करके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आप आ गए हैं, बट आपको मन ही मन यू नो कि आपके लिए सही चीज क्या है, एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्स पावर दे रहा है, आपकी गट फीलिंग के थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू द पावर टू से नो एंड टू वॉक अवे, क्योंकि आपको चीज समझ आ गई है, क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान को ना बोलो एंड जस्ट वॉक अवे, यू हैव दैट पावर, यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी है। ठीक है, एंड आई फील द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। आप जो भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से, बाहर टैरो रीडर्स से, या अदरवाइज भी अगर आप कोई क्वेश्चन इस रीडिंग के दौरान पूछ रहे हैं अपने दिमाग में, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, बिकॉज यहाँ पे आपके जो इंट्यूशन बोल लीजिए, सही चीज बोल लीजिए, वो आपको ऑलरेडी पता है। दो कार्ड्स हमें ऑलमोस्ट सेम मैसेज बता रहे हैं। आई फील ब्लेसिंग्स ऑफ लव आर सून कमिंग योर वे। ठीक है, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना जरूरी है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है, और ये चीज समझनी जरूरी है दैट यू डिजर्व टू बी लव्ड, एंड यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपका हार्ट डिजायर करता है, जो आप डिजायर करते हो कि मुझे एक बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड, प्रेजेंटेबल अच्छा लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो वट एवर यू ट्रूली डिजायर यू आर अबाउट टू गेट इट। ठीक है, बट उस चीज को लेकर मन के अंदर ना थॉट ये आप लाइए कि आई नो आई डिजर्व इट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि जब वो दूसरा इंसान आए आपके पास तो आपको लगे अरे ये मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं तो इसके बराबर नहीं हूं, या जो भी है, तो वो मत करिएगा। बिकॉज यहाँ पे आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, इस इंसान को तो नो बोलना ही है, और ये चीज समझनी है कि लाइफ जो है आपकी, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें चेंज होती रहेंगी, लाइफ है ये, फ्लैट लाइन नहीं है। फ्लैट लाइन तब होती है जब इंसान मर जाता है, जब लाइफ खत्म हो जाती है, देखा होगा आपने फ्लैट लाइन आती है। ठीक है, जब इंसान जिंदा होता है तो ऐसी होती है लाइन,
बिकॉज ऊपर नीचे चलता रहता है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप उनको रेजिस्ट करोगे तो आप नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रेजिस्ट कर रहे हो, जिससे आपका और स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कुछ इजी हो जाएगा कि आपने रेजिस्ट करा और चीजें इजी हो गई आपके लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस मत क्रिएट करो, जस्ट गो विद द फ्लो, एंड टाइम के साथ आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे जब आपको रियलाइज होगा कि यूनिवर्स या डिवाइन ने आपके लिए क्या क्या प्लान करके रखा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स यू। दिस गो विद द फ्लो एनर्जी, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। इस चीज को देखिए, समझिए। अब हम देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या एंजल मैसेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है एंजल्स की तरफ से 1 to 10 नवंबर। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल्स की तरफ से मैसेज है फॉर एक्वेरियस 1 to 10 नवंबर। एक्वेरियस के लिए एंजल नंबर एंड मैसेज। ओके, एक्वेरियस आपका एंजल नंबर है 855, 855। लव अबंडेंटली, डोनेट योर टाइम। मैं आपका कार्ड पढ़ देती हूँ, साथ साथ बताती हूँ आपको मतलब क्या है। दिस इज अ कॉल टू एक्शन। द लव यू हैव इन योर हार्ट कैन बी शेयर्ड विद दोज अराउंड यू। वेयर कैन यू डेमोन्स्ट्रेट लव टू समवन हु डजंट फील एनी। यहाँ पे यूनिवर्स या डिवाइन या आपके एंजल्स गाइड्स, एक्सक्यूज मी, आपको बोल रहे हैं कि भाई ये कार्ड है ना, ये बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब कुछ करने का टाइम है, ठीक है। आपका जो भी प्यार है आपके हार्ट के अंदर, आपके माइंड बॉडी में जितना भी प्यार बसा हुआ है, आप वो कैसे शेयर कर सकते हो अपने आसपास वालों के साथ। शेयर करना है, अंदर कब तक रखोगे, दूसरों के लिए ही तो है प्यार, तो वो कैसे शेयर करोगे। हाउ कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट लव टू समवन। आसपास कोई अगर ऐसा इंसान है जो कि प्यार फील नहीं कर रहा है, अकेला है, तो उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे अपना प्यार, उसकी तरफ अफेक्शन, केयर किस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। योर गाइड्स वांट यू टू डोनेट सम टाइम टुडे to a person or an organization that would benefit from the abundance of love you have in your heart. आसपास कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ब्लाइंड को बोल लीजिए या डेफ एंड डम बोल लीजिए, डॉग्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, ओल्ड एज बोल लीजिए, ऑर्फन्स बोल लीजिए, कोई भी, तो कोई एक इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपके गाइड्स आपको चाहते हैं कि आज के दिन आप किसी तरीके से ऐसी किसी जगह पे टाइम डोनेट करो, टाइम दो, ठीक है। डोनेशन, बाकी डोनेशन भी कर सकते हो, बट टाइम डोनेट करो ताकि दूसरे आपके दिल के अंदर जो प्यार भरा पड़ा है, दूसरों को उससे फायदा हो, वो उससे बेनिफिट ले सके, आप बांट सको प्यार। तो टाइम दोगे तो अपने आप प्यार बांटा जाएगा। साइन अप फॉर अ लोकल बीच क्लीन अप, ये तो चलिए इसमें इन कार्ड्स के हिसाब से लिखा है, बट बीच क्लीन अप नहीं, आपके आसपास लोकेलिटी है, लोकेलिटी में वीकेंड पे कोई क्लीन अप ड्राइव चल रही है, सफाई अभियान, कुछ सफाई कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। रीच आउट टू एन एल्डरली नेबर, कोई बूढ़ा जना है, बुजुर्ग है, उसकी हेल्प करिए, अकेला रहता है, उसके लिए 4 चीजें ले आइए ताकि उनको आना जाना ना पड़े। और ऑफर टू बेबी सिट फॉर समवन। अब यहाँ पे तो बेबी सिट नहीं करते हैं, बाहर फॉरेन में तो बहुत बेबी सिटिंग और नैनी और वो सब बहुत चलता है, बट एनी लविंग एक्शन काउंट्स। आप जिस भी तरीके से किसी ऐसे इंसान को जो कि रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड बिल्कुल, उस इंसान को प्यार दिखा पाओ, वो दिखाओ, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बट
प्यार बांटो, जितना प्यार आप बांटोगे, जितना अबंडेंस आप बांटोगे, उतनी ही आपके पास वापस आएगी। डोनेट योर टाइम 855, ये आपका एंजल नंबर है और ये आपका मैसेज है। आते हैं अब रेमेडीज पे। जो लोग शादी रिलेशनशिप में है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है, ताकि आपका फियर, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट, ये सब ठीक हो जाए। बिकॉज आपके में ना प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी भी चीज में, शादी रिलेशनशिप, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो जहां पर हो वहीं पे हो और डर का माहौल है पूरा। तो सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे, और ऑरा क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं, आई फील स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट योर कंपेनियन, योर पार्टनर, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करना है, वापस इस इंसान के पास जाना है, तो दो स्विच वर्ड्स, वन टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक एंड द अदर वन, ताकि आप के और इस इंसान के बीच में जो दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएं, वो दिक्कतें अब ना रहें, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई वंस एंड फॉर ऑल सारी कम्युनिकेशन, सारी एनर्जेटिकली जो कनेक्शन है सब खत्म हो जाए, लास्ट नेल इन दी कॉफिन, खत्म एकदम क्लियर कट, तो ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए, या कॉर्ड कटिंग, बिल्कुल क्लियर कट चीजें खत्म हो जाएंगी आपके और इस इंसान के बीच में। बट टैरो के थ्रू जो गाइडेंस मिलती है, जो इंसाइट्स मिलती है, कि ताकि आप चीजों को बेहतर बना सको, चेंजेस ला पाओ, आप चीजों में कुछ बदलाव ला पाओ, ठीक है, अपने पैटर्न्स को समझ पाओ, तो उसके बाद, वो समझने के बाद और टैरो रीडिंग्स देखने के बाद रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज रेमेडीज के ही थ्रू आप बदलाव लाओगे या आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, अदरवाइज तो चीज जहां थी वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो टैरो रीडिंग देखने का वो एक पार्ट है, उसके पार्ट का एंड होता है रेमेडीज पे, रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी, जो भी फीडबैक है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी, मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी। और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं, ठीक है। तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1 to 10 नवंबर। अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।